अभी हम हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज़ चैनल का रिपोर्टर कुमार नरेंद्र किशोर उर्फ नरेंद्र सर एमडी कॉलेज नौबतपुर में पहुंचे हुए हैं, जहां शशि फाउंडेशन द्वारा 20 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है। इस उद्घाटनकर्ता हमारे सूर्य प्रकाश सर हैं, तो अब चाहेंगे कि शशि फाउंडेशन के जो हमारे आयोजक हैं होबिस कुमार, उनसे इस कार्यक्रम के बारे में जानना चाहेंगे। तो होबिस जी, यह कार्यशाला जो आप चला रहे हैं 20 दिवसीय प्रस्तुति परक नाट्य कार्यशाला 26 मई से 14 जून तक, इसका खास उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो सर आपके तमाम दर्शकों को हम अपनी पूरी टीम की ओर से, संस्था के तरफ से, शशि फाउंडेशन पटना के तरफ से स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं। सर आपने पूछा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य है, तो सर आप तो जान ही रहे हैं कि हम लोग खुद इस पेशे से जुड़े हुए हैं, नाटक करके नाटक सीखे और अभी सीख भी रहे हैं। और हम लोगों का कोशिश है कि हम जो अपने गुरुजन से लिए या ले रहे हैं तो अपने अगले पीढ़ी में इसको ट्रांसफ़र करते रहें, ताकि हमारा कला के प्रति जो रुचि है, जिससे हमारा एक सर्वांगीण विकास होगा हमारे क्षेत्र का, वो बना रहे। तो इसी को लेके सर हम लोगों ने ये 20 दिवसीय प्रस्तुति परक नाट्य कार्यशाला का शुभारंभ आज मालतीधारी कॉलेज के इस हॉल में कर चुके हैं। अभी जैसा कि देख रहे हैं ये बच्चे, अभी लंच का सेशन चल रहा है, लंच में बच्चे कुछ इधर गाना बजाना कर रहे हैं, उधर बच्चे लंच कर लिए हैं। तो धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। अभी आपने कार्यशाला को उद्देश्य बताए कि ग्रामीण क्षेत्र में छिपी हुई प्रतिभा को उजागर करना मेरा काम है। मैंने अपने गुरुजनों से जो सीखा वह आने वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। अब हम चाहेंगे कि सूर्य प्रकाश सर जो इस सत्र का उद्घाटन करता है, उनसे जानना चाहेंगे कि आप संगीत से रुचि लेते हैं, आपकी भी बच्ची संगीत से बिहार का नाम रोशन कर रही है, तो अभी आप उद्घाटनकर्ता के रूप में इस कार्यक्रम में आपका मुख्य उद्देश्य क्या था कि इस कार्यक्रम में, कि एमडी कॉलेज में जो कार्यक्रम हो रहा है, उन बच्चियों को क्या देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हॉबिस जी को और इनकी पूरी टीम को मैं हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं कि इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में प्रतिभा तलाशने का प्रयास किया है, गीत संगीत और नाटक जैसी विधा को जागृत करने का प्रयास किया है। एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है और मैं चाहता हूं कि इससे बच्चों में जो पॉजिटिव सोच है, सकारात्मकता जीवन के प्रति है, वो ज़रूर बढ़ेगी। आज आप देखेंगे कि हमारी युवा पीढ़ी और हमारे बच्चे पढ़ाई के बाद उनके पास कुछ सोचने का मौका नहीं है, और जो खाली समय उन्हें मिल रहा है तो वो अकेले होते चले जा रहे हैं, वो सामूहिक रूप से ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं। यहाँ तक कि पहले बच्चे पढ़ के जब आते थे तो गांव के बच्चों के साथ मिल करके खेलते थे, लेकिन अब बच्चे जब पढ़ के आते हैं तो अपना तन्हा अपने रूम में बैठ करके सिर्फ मोबाइल से अपना मनोरंजन करते हैं। धन्यवाद। अभी सूर्य प्रकाश जी ने बताया कि आज के अप टू डेट समय में जो विद्यार्थी है उनके पास समय बहुत है, लेकिन उस समय का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियर बम बन रहे हैं। आज जब परिवार है तो मियाँ बीबी का परिवार हो गया है। बच्चे अकेले पढ़ रहे हैं और उनमें पॉजिटिव सोच गलत हो रही है, वे निगेटिव की ओर बढ़ रहे हैं, तनाव में बढ़ रहे हैं, उन्हें अपनापन नहीं मिल रहा है और सृजनात्मक कार्य की जगह वे ध्वंसात्मक काम, विध्वंस की ओर बढ़ रहे हैं। तो आपकी सोच बहुत अच्छी है। अब हम चाहें कि आपकी बेटी जो यहाँ पर कार्यशाला में आई हुई है, और किस उद्देश्य से बेटी आप आई है, अपना नाम दे दो, आप परिचय। मेरा नाम प्रिया कुमारी है और मैं यहाँ कुछ नया करने आई हूँ। मैं सबको दिखाना चाहती हूँ कि हाँ, मेरे अंदर भी कुछ है टैलेंट, और मैं सबको ये शो करना चाहती हूँ। धन्यवाद। बधाई आपका कि आपकी सोच का। आपके गार्जियन को भी धन्यवाद कि आपको यहाँ कार्यशाला में भेजे हैं, बेटी को भी, और हमारे विश्वास पर। अब चाहेंगे कि आप बेटी बताएं अपना परिचय और क्यों यहाँ आए हैं। मेरा नाम एलिका है, मैं अनंतपुर से हूँ और मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि आजकल बहुत सारे लोग यही सोचते हैं, आज भी 2023 में भी बहुत लोगों का यही मानना है कि कुछ लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती हैं, लेकिन मैं उन्हें दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी नज़रिया का, सोच का, कि बेटी को दो उसका हक, वो छुएगी आकाश तक। तो चले बेटी आप बताएं।
मेरा नाम रागिनी कुमारी है और मैं रायपुर खजरी से हूँ। मैं यहाँ पे ये नाट्य कला सीखने आई हूँ। जी तो रहे लोग 21वीं सदी में, लेकिन सोच वही है 19वीं सदी की कि बेटी कुछ कर नहीं सकती है, मतलब कि ये नहीं कर, मतलब कि गा नहीं सकती, बजा नहीं सकती, बाहर नहीं निकल सकती है। यही मैं आज सबको दिखाऊंगी कि बेटियाँ जो है कि वो सब कुछ कर सकती है। और 21वीं सदी की बच्चियाँ आज हौसले बुलंद करके अपने गार्जियन के साथ कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम पापा आपकी बेटी हैं तो क्या हुआ, बेटों से कम नहीं है। तब हम चाहेंगे, कुछ बच्चे हैं जो 10वीं वर्ष के छात्र हैं और इन्हें मैट्रिक का परीक्षा देना CBSE बोर्ड के हैं, फिर भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेके आए हैं। उनके मम्मी पापा को बधाई कि आपके बच्चे कार्यक्रम में हैं। तो बताएं अपना परिचय, क्यों, कि आप में कोई कला छिपी हुई है या कोई आपको बलजोरी भेजा है कार्य सीखने के लिए? इसको सर दीजिए। हम यहाँ पर आए हैं एक्टिंग करने के लिए। हमको एक्टिंग में बचपन से इंटरेस्ट था। यहाँ पर आए कि सोचे कि थोड़ा एक्टिंग वेटिंग होगा यहाँ पर, और इसीलिए यहाँ पर आए हैं। बहुत बहुत बधाई। आप में छिपी प्रतिभा, आपके पास कला है, उस कला को सीखने के लिए आपने यहाँ शशि फाउंडेशन पटना के नाट्यशाला MD कॉलेज में जो शुरुआत किया गया है उसमें आप बेझिझक आए हैं, इसलिए बधाई। चलिए भाई, आपका बांसुरी वादन सुने हैं कि आप बांसुरी बजाते हैं और सबसे कठिन विद्या है बांसुरी, कृष्ण भगवान का मुरली। तो यह विद्या आप कहाँ से सीखे, कहाँ से सीखने का आपको भीतर से जागृति आई कि हमें बांसुरी बजाना चाहिए? जी सर, जो आप बोले कि आप बांसुरी मतलब सुने में हम बजाते हैं, हम बजाते नहीं हैं, अभी सीख रहे हैं सर। अभी स्टार्ट ही किए हैं, तो अभी बजाना स्टार्ट ही किए हैं तो सीख रहे हैं। तो कला अभी यूट्यूब से ऑनलाइन माध्यम मोबाइल से सीख रहे हैं धीरे धीरे, और रुचि इसमें संगीत में, नाटक में ये सब ज़्यादा है, तो वही। बहुत बहुत बधाई। आप अप टू डेट हैं, मोबाइल से, यूट्यूब से आप संगीत सीख रहे हैं, मुरली सीख रहे हैं बांसुरी बजाने के लिए। तो अब हम चाहें कि हमारे साथी अरुण शर्मा, जिनके सुपुत्र हैं, जिनका परिचय खुद देंगे कि यह एक्टिंग, क्योंकि सिलहोड़ी से बहुत सी बच्चियाँ पार्किसार कार्यशाला में भी आए हैं और आपकी बहन भी आई है। तो आपको रुचि, क्योंकि सब कोई चाहता है कि साइंस पढ़े बेटा, डॉक्टर इंजीनियर बने, लेकिन कलाकार नहीं बने, क्योंकि कलाकार को हेड दृष्टि से देखा जाता है। फिर भी इसके लिए आपको बधाई कि आपने कला को चुना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे एक सुनहरा अवसर दिया। बड़े मंच पे नहीं, लेकिन मंच तो मंच होता है। और इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि कला एक ऐसा चीज़ है जिसे हम लोग सीखते हैं, और उसे हम लोग देखकर या फिर किसी इंसान को कॉपी करके नहीं, उसके साथ हमें कनेक्ट होना पड़ता है। हमें हमारे आत्मा को हमसे उससे जोड़ना पड़ता है। तो पिछले वर्कशॉप में मेरी बहन थी जिसका नाम साक्षी राज है, वो यहाँ पे सर के वर्कशॉप में काम की, एक्टिंग की, और वो जाके पटना में परफॉर्म की, और सर ने बताया कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। तो जब मैं छोटा बच्चा था तो उसी समय से मेरा आदत था, मेरे गुरु होते थे सचिन चंद्रा, वो मुझे नृत्य कला सिखाते थे, और मैं घर पे कभी कभार अकेले में गुनगुनाते रहता था। बड़े बड़े TV स्टार्स को देखता था तो मन करता था कि मैं भी TV पे आऊँ। और एक दिन वही अचानक से सर ने हमारे विद्यालय में आए और बोला कि वर्कशॉप हम लोग कर रहे हैं, और ऑडिशन लिया और हम लोग को मौका दिया। और इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे भी पिताजी हैं अरुण शर्मा, जो वो भी चाहते हैं, उनका भी रुचि होता है संगीत वगैरह में, पर वो मुझे एक डॉक्टर बनाना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं चाहते कि कला को छोड़ दिया जाए। वो चाहते हैं कि उसके डॉक्टर बनना अच्छी बात है, लेकिन कला को, अपने संस्कृति को लेके अपने साथ रखना चाहिए। मेरे पिताजी हमेशा मुझे यही उदाहरण देते हैं। ये जो वर्कशॉप अभी चल रहा है 20 दिवसीय प्रस्तुति परक नाट्य कार्यशाला, ये हमारा 26 जून यानी आज से शुरू हुआ है, और 26 मई से 14 जून तक हम लोग इसको करेंगे। और इस बीच में हम लोग नाटकों की तैयारी करेंगे। 2 नाटकों की हम लोग तैयारी करेंगे। जो भी बच्चे हैं इन लोगों को 2 ग्रुप बना के, और 2 नाटक की तैयारी होगी, और इसका परफॉर्मेंस होगा, यहाँ होगा नौबतपुर क्षेत्र में, फिर पटना में करेंगे। अच्छा होगा, बच्चे अच्छा करेंगे तो बाहर में भी शोज़ होंगे, और कोशिश रहेगी हम लोगों की कि बच्चे अच्छा करें। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपकी कार्यशाला का, कि कार्यशाला हम असफल हो। धन्यवाद।